हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। ठीक, तो देहरादून में दोस्तों याद रखिएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। ठीक, तो बताइएगा शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा गुरु रामदास शिवाजी के गुरु का नाम था। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास। दोस्तों याद रखिएगा शिवाजी के गुरु का नाम था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे एसएससी की, या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी। ठीक, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा पंकज आडवाणी का जो संबंध है वह है स्नूकर से। ठीक, तो स्नूकर एक खेल है दोस्तों जिसका संबंध पंकज आडवाणी से है। ठीक, तो पंकज आडवाणी स्नूकर से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, मार्ले मिंटू सुधार बिल कब आया था। ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? मार्ले मिंटू सुधार बिल कब आया था। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1909 में। ठीक, तो 1909 में दोस्तों याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार बिल आया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रतिवर्ष। ठीक, प्रतिवर्ष। ठीक, तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 12 नवंबर। कब? 12 नवंबर। तो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी। ठीक, चलिए तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। ठीक, तो लाहौर में दोस्तों याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौर में दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष में बनाया गया था। ठीक, लाहौर में दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष में बनाया गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1911 में। ठीक, तो वर्ष 1911 में दोस्तों लाहौर को दिल्ली की राजधानी बनाया गया था। ठीक, लाहौर में
दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1911 में। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा प्रतिवर्ष 26 जुलाई को, कब? प्रतिवर्ष, ठीक, प्रतिवर्ष दोस्तों याद रखिएगा 26 जुलाई को राष्ट्रीय, ठीक, तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था? ठीक, चलिए इसका सही आंसर क्या है? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ठीक, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो। ठीक, तो अमीर खुसरो दोस्तों याद रखिएगा अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों दरबारी कवि था। ठीक, तो इसे याद रखिएगा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन को कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो इसका सही आंसर बताओ, विश्व का सबसे गहरी झील। ठीक, तो याद रखिएगा बैकाल झील। कौन सी झील? तो बैकाल झील दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है। कहाँ है यह झील? तो याद रखिएगा, ठीक, तो दोस्तों यह रूस देश में, कहाँ पर है? रूस देश में। ठीक, तो रूस देश में दोस्तों बैकाल झील स्थित है, जो कि विश्व का सबसे गहरी झील है। क्या है? गहरी झील है दोस्तों। कौन सी? तो बैकाल झील हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों सभी लोग पढ़ाई करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ाई करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। ठीक, क्योंकि आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा। ठीक, और दोस्तों डेली आपके लिए क्या? डेली आपके लिए जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा और अपने अपने फ्रेंड को, सभी को आप चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि सभी को वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए, और दोस्तों यह वीडियो डेली आपके लिए सुबह के 6 बजे आता है। कब आता है? सुबह के 6 बजे डेली। ठीक, तो डेली सुबह के 6 बजे दोस्तों यह वीडियो को आपके आता है। ठीक, चलिए इसका सही आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक, बताओ इसका सही आंसर बताओ। ठीक, तो याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन, ठीक, काजू का उत्पादन दोस्तों, ठीक, काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में याद रखिएगा केरल राज्य में किया जाता है। कहाँ पर? तो याद रखिएगा केरल राज्य में काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूं दोस्तों केरल राज्य की, तो याद रखिएगा केरल राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। क्या? हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों कर्नाटक की, तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं बात करूं दोस्तों बिहार की, तो याद रखिएगा बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? तो याद रखिएगा वाल्मीकि
राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो इतना दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक, रेगिस्तान, तो इसका सही आंसर बताओ। ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखिएगा सहारा रेगिस्तान। ठीक, तो सहारा रेगिस्तान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली महिला शासक जिन्होंने भोपाल पर शासन किया था। ठीक, तो मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक, तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। ठीक, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक, भोपाल। तो पहली महिला शासक कौन थी जिन्होंने भोपाल पर शासन किया था? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौहर कुदसिया। ठीक, तो गौहर कुदसिया। ठीक, तो गौहर कुदसिया दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, तो याद रखिएगा गौहर कुदसिया पहली ऐसी महिला शासक थी जिन्होंने भोपाल पर शासन किया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर बताओ। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? ठीक, चलो इसका सही आंसर बताओ। तो याद रखना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों याद रखना पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं पश्चिम बंगाल, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बात करूं दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में आपकी जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, ठीक, तो महाराष्ट्र में क्या है? ठीक, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो इसका आप लोग सभी लोग बताइएगा। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो कान्हा किस लिए दोस्तों मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब दोस्तों आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, और मध्य प्रदेश को दोस्तों याद रखिएगा टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, टाइगर स्टेट। ठीक, तो टाइगर स्टेट के नाम से, ठीक, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश को, ठीक, सोया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक, और दोस्तों मध्य प्रदेश को ही, ठीक, मध्य प्रदेश को ही भारत का हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत का हृदय भी मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ठीक, तो इतना दोस्तों याद रख लेना। क्यों याद करा रहा हूं दोस्तों आपको? क्योंकि आपको मैं वीडियो में ही आपको पूरे, ठीक, आपको वीडियो में ही आपको पूरे में आपको राष्ट्रीय उद्यान याद कराने वाला हूं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भगोरिया उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो भगोरिया उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? सही, चलो इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखना पश्चिमी निमाड़ में। कहां पर? पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में दोस्तों याद रखेगा भगोरिया उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो भगोरिया उत्सव का अगर आपसे पूछा जाए तो याद रख लेना पश्चिमी निर्माण में भगोरिया उत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बिहू नृत्य, क्या बिहू नृत्य दोस्तों आपको बताना है।
ठीक, आपको बताना है बिहू नृत्य, ठीक, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, गणित दिवस को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक, तो गणित दिवस को, ठीक, गणित दिवस को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक, चलो इसका सही आंसर बताओ। तो याद रख लेना श्रीनिवास रामानुजन। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही आंसर है। श्रीनिवास रामानुजन जो है गणित दिवस को श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक, अब दोस्तों आपको बताना है गणित दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, कमेंट में बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। चलो इसका सही आंसर बताओ, जल्दी से इसका सही आंसर बताओ। मध्य प्रदेश का भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। ठीक, चलो इसका सही आंसर बताओ। ठीक, तो याद रख लेना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो गोंडवाना भूमि दोस्तों मध्य प्रदेश का भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पुराना भूभाग है। कौन सा है, तो याद रख लेना गोंडवाना, क्या गोंडवाना भूमि दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को भारतीय संविधान की कौन सी सूची में शामिल किया गया था। ठीक, चलो इसका सही आंसर बताओ। पंचायती राज को भारतीय संविधान की कौन सी सूची में शामिल किया गया था। चलो इसका सही आंसर बताओ। तो याद रख लेना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो राज्य सूची में, कहां पर, राज्य सूची में दोस्तों याद रख लेना राज्य सूची में पंचायती राज को भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का गठन कब हुआ था। ठीक, तो सामाजिक लेखा परीक्षण का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा, सामाजिक लेखा परीक्षण का गठन कब हुआ था। ठीक, तो याद रख लेना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत स्तर पर। ठीक, तो याद रखना दोस्तों सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का गठन कहाँ होता है, तो याद रख लेना ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का गठन होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। चलो इसका सही आंसर बताओ। अरब सागर, क्या अरब सागर, तो अरब सागर। ठीक, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। चलो इसका सही आंसर बताओ। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। ठीक, तो याद रख लेना कोच्चि को दोस्तों, याद रखेगा कोच्चि। ठीक, तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो आपके एग्जाम में पूछा गया है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो याद रख लेना कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपसे एक आग्रह करूँगा मैं, जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, चैनल को पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड में लगे बेल आइकन को दबा दो। ठीक, पहला काम। दूसरा काम आपको करना क्या है, वीडियो को अपने अपने सभी फ्रेंड के पास, जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं जो आपके जान पहचान के हैं, सभी के पास चैनल को ठीक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और तीसरा काम आपका है लाइक करना। ठीक, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो दोस्तों आप सभी को, ठीक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में लगे बेल आइकन को दबा दो। ठीक,
तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। और दोस्तों पढ़ाई करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक। अब की बार लास्ट बार है, तो दोस्तों पढ़ाई करिएगा। चलो तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।